हाय गाइस, एडवोकेट भारती हियर। सो गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीपीसी क्या है, सीपीसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने सीपीसी के जो ऑर्डर्स और रूल्स हैं वो कैसे कैसे डिवाइडेड हैं, सेक्शंस वगैरह उनको हमने समझ लिया था। तो सेक्शन 1 को भी हमने कवर कर लिया था कि सीपीसी क्या है और ये कहाँ कहाँ लागू होगी, इसका शॉर्ट नेम क्या है, कब लागू हुई, ये सब। तो आज हम पढ़ेंगे कि आगे के सेक्शंस के बारे में। अब हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोड कोड क्या होता है और एक्ट क्या होता है, और कोड और एक्ट में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, कोड जो है उसको हिंदी में बोलते हैं संहिता, यानी कि जितने भी जो कस्टम्स थे उनको एक जगह कलेक्ट किया गया। जो भी कस्टम्स है उनको एक जगह कलेक्ट करके कोड किया गया। तो लॉर्ड मेघालय ने क्या बनाया? आईपीसी बनाया। ये हो गया कोड। अब एक्ट क्या होता है? एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। यानी अधिनियम जो है वो क्या होता है? पहले ड्राफ्ट होता है, फिर पार्लियामेंट के एक सदन में, फिर दूसरे सदन में जाने के बाद बिल बनता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद एक्ट बनता है और फिर एनफोर्स होता है। तो वो हो गया एक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शंस में फिर से। तो सेक्शन 2, दोस्तों सेक्शन 2 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिक्री डिक्री जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डिक्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आओ, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, डिक्री क्या है? डिक्री जो है वो है कि डिक्री एक तरह का न्याय निर्णय है, एक एजुडिकेशन है जो किसी सूट के अंदर होना जरूरी है। डिक्री होने के लिए जुडिशियल डिटरमाइन होना चाहिए। कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो एक तरह से डिक्री हो गया, और ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, ये डिक्री की मैंने एक छोटी सी परिभाषा बताई है, लेकिन डिक्री इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है कि इतने में कवर हो जाए। हम डिक्री को बाद में बहुत अच्छी तरह से पर्टिकुलर एक टॉपिक पे डिस्कस करके अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी बाद में। तो डिक्री को हम ओनली एक वीडियो में हम सिर्फ डिक्री को पढ़ेंगे। ओके, आज हम कवर करते हैं हमारे बाकी के सेक्शंस को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन 2 के 3 में कि 2 के 3 में क्या बताया गया है। गाइस, सेक्शन 2 के 3 में है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री आती है। जब पार्टीज में आपस में केस चलता है तो जो पार्टी केस जीत जाती है, जिसके फेवर में डिक्री आती है, वो कौन होता है? डिक्री होल्डर होता है। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 का 10, क्योंकि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे अगर आप लर्न करेंगे तो आपको आसानी रहेगी लर्न करने में। वैसे तो आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सेक्शन जिसके साथ रीड विथ करना चाहिए उसके साथ अगर हम रीड विथ करेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सेक्शन 2 के 3 को किसके साथ लर्न करेंगे? सेक्शन 2 के 10 के साथ। तो हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 2 का 10। सेक्शन 2 का 10 क्या कहता है? सेक्शन 2 के 10 में बताया गया है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके विरुद्ध डिक्री आती है या कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन योग्य किया गया है। तो गाइस देखो कितना सिंपल है। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री आती है। और जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके विरुद्ध डिक्री आती है। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रीड विथ करेंगे तो हमें पढ़ना आसान होगा। अब सेक्शन 2 के 4 में क्या बताया गया है? सेक्शन 2 के 4 में है डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला। जिला न्यायालय जो है उसकी जो लोकल लिमिट्स है, यानी कि वो जहाँ जहाँ तक लगती है वो सारा डिस्ट्रिक्ट में काउंट हो जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। इसमें हाई कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी एड है। समझ में आया? यानी जिला न्यायालय की लोकल लिमिट्स जहाँ जहाँ तक है वो सारा डिस्ट्रिक्ट में काउंट होगा। सेक्शन 2 के 5 में क्या बताया गया है? फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट यानी विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय वह है जो भारत के बाहर है। उसको कंट्रोल गवर्नमेंट द्वारा ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। सॉरी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ना तो स्थापित किया गया है ना ही चालू रखा गया है। वो है विदेशी न्यायालय। अब सेक्शन 2 के 6 में क्या बताया गया है? सेक्शन 2 के 6 में है कि विदेशी न्यायालय का जजमेंट विदेशी निर्णय है। भाई, विदेशी न्यायालय से जो जजमेंट आएगा वो विदेशी निर्णय हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आज हम आधे सेक्शंस पढ़ेंगे, आधे सेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम एक अलग से एक वीडियो में डिग्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस? सेक्शन 2 के 7 में क्या है? सेक्शन 2 के 7 में बताया गया है गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? ऐसे सारे ऑफिसर्स जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट प्लीडर के काम करने वाले कामों के लिए अपॉइंट किया है। जैसे सिविल मामले में गवर्नमेंट प्लीडर होता है, वैसे क्रिमिनल मामले में पीपी होता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। वो कौन होता है? गवर्नमेंट प्लीडर होता है। तो जिसको
स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट प्लीडर के काम करने के लिए जो कैपेबल है उसको अपॉइंट किया है, वो होता है गवर्नमेंट प्लीडर। अब इसको हम किसके साथ रीड विथ करेंगे? सेक्शन 2 के 15 के साथ रीड विथ करेंगे। सेक्शन 2 के 15 में किसकी डेफिनेशन है? प्लीडर की। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर वो है जो एंटाइटल्ड है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्लीड करने के लिए, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी भी आता है। एंटाइटल्ड है मतलब उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो काम करने के लिए। सेक्शन 2 के 7A में क्या बताया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। और 7 के बी में क्या बताया गया है कि सेक्शन 129, 43, 44A, 78, 79, 82, 83 और 87A में के सिवाय भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब आ जाता है सेक्शन 2 का 8। सेक्शन 2 के 8 में क्या डेफिनेशन दी गई है? जज की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि न्यायाधीश। तो न्यायाधीश कौन होता है? न्यायाधीश से कौन अभिप्रेत है? न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। दोस्तों ये ही डेफिनेशन आप अपन किसके साथ रीड विथ करेंगे? आईपीसी में ये दिया हुआ है सेक्शन 19 में, और बीएनएस में ये दिया हुआ है सेक्शन 2 के 16 में, यानी इनमें जज की डेफिनेशन दी हुई है। अब सेक्शन 2 के 9 में क्या दिया गया है? सेक्शन 2 के 9 में है जजमेंट। जजमेंट से अभिप्राय ऐसे कथन से है जो डिक्री और ऑर्डर कोर्ट ने पारित किया है, उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है। जजमेंट में फैक्ट्स, एविडेंस, इश्यूज, रीजंस, ग्राउंड सब लिखे आते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 2 का 2, 14, 9 इन सबको हम किसके साथ रीड विथ करेंगे? ऑर्डर 20 के साथ। यानी सेक्शन 2 का 9 जो है वो ऑर्डर 20 के साथ रीड विथ करेंगे, और सेक्शन 2 का 2, 14, 9 ये सब ऑर्डर 20 के साथ रीड विथ करेंगे। यानी ये सब एक साथ पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि डिक्री क्या होती है, जजमेंट डेटर क्या होता है, डिक्री होल्डर क्या होता है, और जजमेंट क्या होता है। ओके। अब आता है सेक्शन 2 का 11। सेक्शन 2 के 11 में क्या बताया गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों प्रेजेंटेटिव और लीगल प्रेजेंटेटिव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो इंसान के मरने के बाद में उसको प्रेजेंट करे, एकदम साधारण शब्दों में। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वह होता है जो व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपदा को प्रेजेंट करता है, उसकी संपत्ति में दखल अंदाजी करता है। अगर उसके खिलाफ वाद लाया जाता है, सूट फाइल किया जाता है, तो उसको उसकी संपत्ति में से जजमेंट डेटर को पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी जिस इंसान की जो प्रॉपर्टी है, जब तक वो जिंदा है तब तक पूरा अधिकार उसका है, लेकिन मरने के बाद में उसने जिसको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो उसके मरने के बाद उसकी संपदा में दखल अंदाजी कर सकता है, पहले नहीं। तो जो इंसान के मरने के बाद में उसकी संपदा में दखल अंदाजी करता है वो होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो गाइज़ आज हम इतने ही सेक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो आएंगे सेक्शंस वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैथ्स में प्रॉफिट है, मेंस प्रॉफिट जो है, मेंस प्रॉफिट को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपको सारी डेफिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद में जो डिग्री जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो डिग्री जो है उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डिग्री सबके साथ में कवर करने वाली चीज़ नहीं है। डिग्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन CPC, और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।